दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। यह है उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती से संबंधित। तो होमगार्ड भर्ती में दोस्तों कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फिजिकल कैसा होगा, रिटर्न एग्ज़ाम कैसा होता है, मेडिकल कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, सब जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में आपको। तो आपको इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको एक एक चीज़ पता लग जाए। अब दोस्तों जो लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई या कांस्टेबल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार अभी तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी नहीं आ रही, तो ये होमगार्ड से ही काम चला लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों होमगार्ड का काम अलग है, होमगार्ड अलग है और उत्तराखंड पुलिस अलग है। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की भर्ती जरूर आएगी, वो अलग आएगी। होमगार्ड से आप डरा नहीं कि होमगार्ड से अब उत्तराखंड पुलिस की भर्ती नहीं आएगी। तो इसकी जो कुल पदों की संख्या दोस्तों पहले 3590 के आसपास बता रहे थे और अब जो अब आने वाली है ये 3250 पदों के साथ पूरे ज़िलों यानी कि 13 ज़िलों में ये लगभग 3250 यानी कि 3000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो सभी के लिए एक अच्छा मौका है। तो होमगार्ड क्या होता है दोस्तों? तो होमगार्ड क्या है, तो छोटी सी आपको मैं परिभाषा बता दूं कि होमगार्ड क्या है। तो होमगार्ड जब बनाया गया दोस्तों, होमगार्ड एक भारतीय अर्धसैनिक बल का हिस्सा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यह एक स्वैच्छिक बल होता है जिसे पुलिस के समान सहायक के रूप में सौंपा गया है। तो पुलिस का ही जैसा है पर उससे थोड़ा सहायक कम कह सकते हैं, बस एक लेवल। तो बाकी वर्दी भी उस तरह की होती है, बाकी ठीक ठाक है। सैलरी भी अब अच्छी हो गई है होमगार्ड में, पहले से बढ़ गई है। तो दोस्तों अगर आप होमगार्ड में जाते हैं, तो अगर आप भर्ती हो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में अगर जनरल की आयु की बात करें 18 से 22, हालांकि इस बार बढ़ेगी। तो अगर आप होमगार्ड में हैं, तो अगर आप जनरल से हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी आयु सीमा में। तो आप 27 साल तक उत्तराखंड पुलिस की भर्ती देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में तो पहले से ही 27 साल तक होता है और जनरल कह रहा हूँ, SC ST उनके लिए थोड़ी ज़्यादा छूट रहती है। ये 3 साल की सर्विस के बाद आपकी ये होती है। अब बात आती है दोस्तों कि कौन कौन भर सकता है। तो कौन कौन भर सकता है दोस्तों, इसके लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 50 तक तो क्या दोस्तों, पर 18 से 42 साल तक ज़रूर लोग इस फॉर्म को भरते हैं। तो ये 18 से 42 साल तक इस फॉर्म को ज़रूर इतना भरते हैं। जैसे कि और समूह की भर्ती होती है या टीचर की भर्ती होती है, तो 18 से 42 साल तक उसमें आयु सीमा रहती है, तो वहाँ भी रहता है, तो यहाँ भी लोग आते ही हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन। तो आयु सीमा मैंने आपको बता दी, सभी महिला पुरुष सभी के लिए है, सभी लोग भर सकते हैं और जिले वाइज भर्ती आती है। तो जिले वाइज किस तरह से आती है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों, जैसे पिछली बार आया था कि कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड अल्मोड़ा, तो जिला कमांडेंट यहाँ पर देहरादून हो जाएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, आप जिस भी जिले से हैं तो ये आपकी जितनी तहसील हैं तो तहसीलों के हिसाब से ये आपकी भर्ती आती है। जैसे आप देख रहे हैं अल्मोड़ा, रानीखेत अलग है, हवलबाग, भैंसिया छाना, लमगड़ा, धौला देवी। तो इस हिसाब से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अलग से वैकेंसी आ रही है। अगर आप EWS बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, जिन जिन लोगों का है। तो ये है, बाकी आपका जो होता है कि तहसील लेवल पर ही आपका कॉम्पिटिशन रहता है, बाकी आसानी से आप लोग इसमें निकल जाते हैं। तो अब चलते हैं क्वालिफ़िकेशन की ओर। तो क्वालिफ़िकेशन दोस्तों, अगर आप पर्वतीय जिलों से हैं तो आपकी जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो 5 पास मांगी गई है। तो 5 पास आजकल तो सभी ने सब कुछ कर लिया है, BA MA जो भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप अभी के हैं, अगर जो पहले के लोग हैं तो उन लोगों ने कम पढ़ा होगा, तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो हालांकि जो अभी प्रवासी हैं, जो चल रहा है कि बाहर से अभी आए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो अच्छा खासा कंपटीशन भी इसमें देखने को मिलेगा। तो सभी लोग भरेंगे, भर के इसमें आएंगे। अगर आप मैदानी जिलों से हैं, मैदानी या शहरी जिलों से, तब आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपकी 8th पास आपकी होनी चाहिए और उसी का सर्टिफिकेट लगता है दोस्तों। ये नहीं कि आप 10th 12th, तो पहले ये भी आपको मांगा जाता है। जब इसको आप लगाएंगे, जब वेरिफिकेशन होगा आपका,
तब आपको ये सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो अब चलते हैं दोस्तों आपके फिजिकल की तरफ। तो फिजिकल कैसा होता है और फिजिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी हाइट आपसे मांगी जाती है कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हाइट दोस्तों अगर आप जनरल से हैं तो 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उत्तराखंड पुलिस में भी इतनी है। जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। अगर आप एसटी से हैं दोस्तों तब आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इतना है और एससी के लिए भी इतना ही है, मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं पुलिस की वीडियो। पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो 162.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, इतनी। अब बात करते हैं पुरुषों की। अब बात करते हैं महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए। महिला अगर पुलिस में जाना चाहती हैं तो 152 सेंटीमीटर वहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। बाकी एससी एसटी पर्वतीय इनकी सबकी हाइट होती है 147 सेंटीमीटर। तो सभी की ये हाइट इतनी पूरी हो ही जाती है। और महिलाओं के लिए खास बात की महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है, महिलाओं का जो न्यूनतम वेट है, वजन है, तो वो 45 केजी आपका होना चाहिए। अगर 45 केजी से अगर आपका वजन कम है तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि पिछली बार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, जो पुलिस की भर्ती हुई थी, तो उसमें बहुत सी लड़कियों का वजन 45 किलो भी नहीं था, तो उनको वहीं से बाहर कर दिया गया था। तो अब बात करें दोस्तों आपकी ऊंचाई होगी। अब ऊंचाई के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी जो छाती मापी जाती है। तो पुलिस में भी सेम है, सीना का माप आपका जनरल से है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। तो पुरुष के लिए 78.8 सेंटीमीटर आपकी जो है इतनी छाती होनी चाहिए। और फुलाव के साथ दोस्तों 83.8 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अब एसटी और एससी के लिए बात करते हैं। इनके लिए 76.5 सेंटीमीटर, और 76 में 5 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, तो 81 5, तो इनके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट रहती है। और पर्वतीय से हैं तो तब भी आपके लिए इतना ये रहता है। तो हिल सर्टिफिकेट आप जरूर बनाइए दोस्तों। जो आबकारी में हुआ था उसमें भी बहुत से लड़के हिल सर्टिफिकेट आबकारी प्रथम सिपाही में नहीं होने के कारण उनको वहाँ बाहर कर दिया गया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो ग्राउंड लेवल पर जो होगा फिजिकल में कितने मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स का आपका एक टोटल फिजिकल होगा, 30 मार्क्स का होगा। तो इसमें होती है दोस्तों आपकी दौड़ होती है, और दौड़ होती है आपकी 1500 मीटर की। 1500 मीटर दौड़ होती है। अगर आप आर्मी में जाते हैं तो 1600 मीटर की दौड़ होती है। तो 1500 मीटर दौड़ आपको 7 मिनट में पूरी करनी ही होती है, 7 मिनट में। तो सभी लोग आसानी से कर लेंगे। तो आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, बाकी अगर आप मैदानी क्षेत्र से हैं, जैसे देहरादून रहते हैं या उधम सिंह नगर यहाँ रहते हैं, तो तब भी आप 7 मिनट आपके लिए बहुत हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे दौड़ को। तो 7 मिनट में अगर आप पास करते हैं दोस्तों तब आपको कोई फ़ायदा, फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत होगी कि आपको 5 ही नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों 7 मिनट में मारते तो पूरी करते तो 5 नंबर, 6.5 में अगर आप पूरा करते हैं तब आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। 6 मिनट में अगर आप दौड़ पूरी करते हैं तो 8 नंबर दिए जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप 5.5 मिनट में दौड़ निकाल लेते हैं तो 5.5 में सबसे ज़्यादा दौड़ निकालेंगे तो उनके 9 नंबर दिए जाएंगे। बाकी 5 मिनट में, जैसे अब दोस्तों 35-40 साल में तो 5 मिनट में दौड़ पाना जो करते होंगे वही निकालेंगे। बाकी आप 28 साल से नीचे हैं, 24 साल से, तो पहले तो वही लोग कर सकते हैं, बाकी के लिए आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो उनको अगर वो 5 मिनट में मारते तो 10 मिनट दौड़ पूरी करते तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये 10 नंबर आपके पूरे हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप होती है, लंबी कूद। लंबी कूद भी आपकी 10 मार्क्स की है, पूरी 10 नंबर की है। तो अगर आप दोस्तों 12 फुट अगर आप कूद मारते हैं तब आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ भी नुकसान होना है आपका। अगर आप 12.5 अगर आप कूदते हैं थोड़ा सा तब आपको 6 दिए जाएंगे। अगर आप 13 कूदते हैं तो दोस्तों तब आपको 7 दिए जाएंगे। अगर आप 13.5 कूदते हैं तब आपको 7.5 दिए जाएंगे। अगर आप 14 कूदते हैं तो 8 दिए जाएंगे। 14.5 कूदते हैं तो दोस्तों 9 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों 15 फीट कूदते हैं तो तब आपको पूरे 10 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। तो सभी लोग जिनकी थोड़ा आयु ज़्यादा है, जिनका पेट हेड थोड़ा बाहर आया हुआ है, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी आप आसानी से पास कर लेंगे। और 15 फीट दोस्तों अगर यहाँ नंबर कट गए तो तब आप थोड़ा सा सब में कट गए तो फिर थोड़ी आपकी जो है मेरिट, क्योंकि आपके नंबर कम हो जाएंगे ना, तो इतने आपको करने हैं। अब क्रिकेट बॉल थ्रो दोस्तों ये आपका होता है, पुलिस में भी होता है, आबकारी में भी होता है, सभी जगह होता है। तो क्रिकेट बॉल थ्रो ये भी आपका 10 नंबर का रहता है। न्यूनतम आपको जो है 30 मीटर फेंकना रहता है, न्यूनतम 30 मीटर फेंकना रहता है आपको।
तो इसमें भी वही है, जितना ज़्यादा आप करेंगे, तो अगर आप 60 फेंकते हैं तो तब आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 50 में आपको 9 नंबर दिए जाएंगे, 45 अगर आप फेंकते हैं तो 45 में आपको 8 ही दिए जाएंगे। तो नुकसान है आपका, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो तभी, ज़्यादा दूर फेंकेंगे तभी फ़ायदा है। अगर आप 40 करते हैं तो 7 40 मीटर, 35 मीटर में आपको 6, 30 मीटर में 5, तो लगभग 50 तो सभी खींच लेंगे। जो जैसे यंग लड़के हैं, नए लड़के हैं, तो वो लोग 60 प्लस 70 प्लस, तो 70 प्लस में ही जो है पुलिस में मांगा जाता, एक्सीलेंट होता है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो 30 में से मैं समझता हूँ कि सभी लोग दोस्तों, आप यंग लड़के हैं तो जो यंग लड़के हैं तो वो तो 30 में से 30 पूरे लाएंगे, बाकी आप 28 नंबर तक पूरे ला सकते हैं। थोड़ा सा दौड़ में अगर एक 5.5 मारते हैं तो बाकी आप यंग लड़के हैं, अगर आप थोड़ी, अगर 30 से ज़्यादा 28 से ज़्यादा है तो थोड़ा आप करेंगे तो तब भी आप 27 तो लगभग ले आएंगे 30 में से। तो ये रही दोस्तों फिजिकल की बात। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। टारगेट रखा है दोस्तों इस वीडियो में लाइक का, 500 लाइक का। अब बात करें दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम। जब आप इसे पास कर लेंगे तो तब आपका होगा रिटर्न एग्ज़ाम, और रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स। इसमें भी कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको निबंध लिखाया जाता है, बस बेहद आसान है। तो इतनी तो सभी लोग निकल जाते हैं। तो निबंध दोस्तों इसमें 200 शब्दों का आपसे निबंध लिखाया जाएगा, वो भी ये 5 से 8 तक जो कॉपी किताबें होती है उनसे निबंध लिखाया जाएगा। तो इसमें 200 शब्दों का आपका निबंध, कहानी या कुछ भी आपसे लिखाया जाएगा। अगर आप गलत लिखते हैं तब आपके दोस्तों 0.5 आपके जो है नंबर आपके कट जाएंगे, तो काटा जाएगा। अगर आपकी लेख अच्छी है तो तब आपको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके, लेख अच्छी होने पर। तो ये तो हो गया दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम। बाकी 15 में से सभी लोग 12 14 सभी ले आते हैं, 10 भी ले आते हैं। बाकी लेख आपको शुद्ध लिखना है बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ भी तैयारी करके, फिजिकल की भी तैयारी आपने कुछ भी नहीं की है, रिटर्न की भी नहीं, तो बाकी आप इतना तो सब में दमखम रहता है कि वो आसानी से पास कर लें। तो अब आता है मेडिकल। मेडिकल दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का जैसा मेडिकल होता है उससे थोड़ा सा हल्का, बाकी उसी तरह का लेवल का आप कह सकते हैं। मेडिकल भी ज़्यादा टफ नहीं होता, हार्ड नहीं होता, बाकी आपको फिट होना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो ड्यूटी के दौरान। तो ये मेडिकल, तो मेडिकल की वीडियो भी बनी है, तो आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल करके एक प्ले लिस्ट है, तो आपको वहाँ सभी वीडियो मिल जाएंगी। अब सैलरी, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरिट आपकी कैसे बनती है। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी दोस्तों, आपको फिजिकल आपने पास कर लिया, फिजिकल और रिटर्न, तो फाइनल मेरिट इसी आधार पर बनेगी, और लास्ट में होगा आपका दोस्तों मेडिकल। तो सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों आपकी जो इसमें सैलरी मिलती है वो मिलती है दोस्तों आपकी 19,600। तो 19,600 रुपये आपको पर मंथ दोस्तों दिए जाएंगे, यानी कि 20,000 आप मान सकते हैं। बाकी आप उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होते हैं कांस्टेबल में, तो वहाँ आपको लगभग 27,000 तक आपके बनते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में कितनी सैलरी मिलती है, तो ये भी आप सर्च करेंगे, आप लिस्ट में आके आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिए। तो बाकी आपका 5,000 7-8,000 का अंतर है, तो और फ़ायदा भी है ही। तो इतना आपको सैलरी दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो ट्रेनिंग आपकी जो होती है 42 दिन की आपकी जो है ट्रेनिंग होती है। तो पिछली बार जो लड़के हुए थे, जो इधर से लड़के हुए थे, उनकी ट्रेनिंग कुछ रुद्रपुर में हुई थी, तो 42 दिन की आपकी जो ट्रेनिंग रहती है। तो दोस्तों टोटल 45 का होता है, तो बाकी आप 42 43 44 तक ला सकते हैं। तो बाकी अलग अलग तहसीलों के हिसाब से है, जिलों में जिस हिसाब से वहाँ वैकेंसी है, तो कहीं 30 में भी हो ही जाएगा लास्ट तक। अब आए नहीं तो क्या करेंगे, तो वैकेंसी तो पूरी करेंगे, तो ये इसमें रहता है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। पूरा आपको मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई भी सवाल है, तो बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है, तो बाकी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, और थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।